हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। मैं हूँ प्रियंका। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मज़े से कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इमेजिनेशन गेम के साथ। सब लोग अपनी आंखें सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए बंद करो। इमेजिन करो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके पैरों के नीचे सॉफ्ट रेत है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और अचानक होश, एक बड़ी सी वेव आपके पैरों को टच करके वापस चली गई। अब आंखें खोलो, बताओ हम कहाँ आ गए? बिल्कुल सही, हम आ गए हैं बीच पर। लेकिन बच्चों, क्या बीच सिर्फ घूमने की जगह होती है? नहीं, बहुत सारे लोग बीच के पास रहते भी हैं, काम भी करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताते हैं। आज हम जानेंगे कि कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब किस टाइप का लैंडफॉर्म था? यस, प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 2, कैमल को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब की फेमस डिश कौन सी है? मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। वेरी गुड, लगता है सबको पिछला पार्ट याद है। अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पिछला वीडियो जाके जरूर चेकआउट करना। अब चलिए नई जर्नी शुरू करते हैं। कोस्टल रीजन ऑन द सी शोर विथ चांदनी। बुक में चांदनी अपनी हॉलिडे ट्रिप के बारे में बात बताती है। वो गई थी पुरी, जो कि है कहाँ पे? उड़ीसा में। सब सब मेरे साथ बोलिए, क्या है बात? कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन का मतलब ऐसी जगह जो समुंदर के बिल्कुल पास होती है, जहां लैंड और सी एक दूसरे से मिलते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, इसीलिए इंडिया में बहुत सारे कोस्टल सिटीज हैं, जैसे कि पुरी, चेन्नई, मुंबई, कोची और गोवा। ये सब समुंदर के पास हैं। अगर आप इन जगहों पर जाओगे तो आपको भी समुंदर जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए, पिक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। अब जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताइए, पिक्चर में आप लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है? मैं तो यहाँ पे देख सकती हूँ बोट्स, फिशरमैन, बीच, सी और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप बीच जाओ, सबसे पहले क्या करोगे? पानी में खेलोगे, सैंड कैसल बनाओगे, सी शेल्स कलेक्ट करोगे, या सिर्फ मम्मी पापा के साथ बैठे रहोगे, या फिर वॉक करोगे? मैं होती तो सबसे पहले सैंड कैसल बनाती। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुक में लिखा है कि कोस्टल रीजन में बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। अब फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना। जो लोग मछली पकड़ते हैं उन्हें कहते हैं फिशरमैन। तो बच्चों, ये फिशरमैन सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कभी कभी जब हम सो भी रहे होते हैं, तब ये अपनी बोट्स लेकर समुद्र में निकल चुके होते हैं। ये मछली पकड़ते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं और इसी से उनके घर का खर्चा भी चलता है। इसीलिए फिशिंग उनकी क्या है? लिवलीहुड है। एक नया वर्ड सीखने को मिला। इसका मतलब क्या है? जिस काम से किसी की घर की इनकम होती है। जैसे टीचर की लिवलीहुड क्या है? टीचिंग है। डॉक्टर की लिवलीहुड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना है। और फिशरमैन की लिवलीहुड है फिशिंग। करेक्ट। एक इंटरेस्टिंग सा बात बताऊं, समुंदर में सिर्फ फिशिंग ही नहीं होती, वहाँ हजारों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। कुछ तो इतने कलरफुल होते हैं कि देखकर लगता है किसी ने पेंटिंग बना दी हो। अब हम लोग जानेंगे सी शेल्स के बारे में। अब चांदनी बीच पर वॉक कर रही होती है। उसने देखा कितने सारे ब्यूटीफुल सी शेल्स हैं। वैसे क्या आपने कभी सी शेल उठाया है? मैं जब पहली बार सी शेल देखी थी तब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैंने बहुत सारे सी शेल्स कलेक्ट किए थे। पर एक सच पता है, सी शेल्स पहले छोटे छोटे सी एनिमल्स के घर होते हैं। जब वो उन्हें छोड़ देते हैं तब वो शेल्स बीच पर आ जाते हैं। अमेजिंग है ना? बुक में एक और शेल का नाम दिया गया है जिसका नाम है शार्क। क्या नाम है? शार्क। इंग्लिश में इसे कॉन्च शेल भी कहते हैं।
मंदिर में या टीवी में देखा होगा, पूजा के टाइम शांख बजाया जाता है, उसकी आवाज कितनी पावरफुल होती है ना। अब हम लोग जानेंगे सैंड आर्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा जो एलिफेंट्स है बनाया गया है, ये है सैंड आर्ट। सोचिए सिर्फ रेत से कोई एलिफेंट बना दे या ताजमहल या इंडिया का मैप, कितनी प्रैक्टिस लगती होगी, है ना। अगर आपको मौका मिले तो आप रेत से क्या बनाना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगी। अब तक हमने जाना कोस्टल रीजन क्या होता है, फिशरमैन क्या काम करते हैं, सी शेल्स कैसे बनते हैं और पुरी की फेमस सैंड आर्ट के बारे में। लेकिन उड़ीसा सिर्फ इतने ही स्पेशल नहीं है, इतना ही स्पेशल नहीं है। यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ हर साल लाखों लोग एक साथ एक बहुत बड़े रथ को खींचते हैं। और इसी कोस्टल रीजन में कभी कभी बहुत बड़े साइक्लोन्स भी आते हैं। जो अब हम लोग जानेंगे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। बुक में श्री जगन्नाथ टेम्पल जी का जिक्र किया गया है। ये टेम्पल पुरी में है और इंडिया का सबसे फेमस टेम्पल्स में से ये एक माना जाता है। पिक्चर को देखिए, कितना बड़ा और सुंदर टेम्पल है ना। इस टेम्पल की कार्विंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी बड़े मंदिर का विजिट किया है? अगर हाँ तो कमेंट में उस मंदिर का नाम जरूर लिखना। अब हम लोग जानेंगे रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा क्या होता है? रथ मतलब एक बड़ा सा चैरियट या गाड़ी जिसे लोग खुद खींचते हैं। इस फेस्टिवल में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा के जी के साथ बड़े बड़े रथ में निकलते हैं। और सबसे अमेजिंग बात पता है, लाखों लोग मिलकर इन रथ को खींचते हैं। सोचिए कितनी यूनिटी और टीम वर्क होती होगी। इसीलिए हमें भी हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। उड़ीसा का अगर हम लोग फेमस फूड के बारे में बात करें तो फेमस फूड क्या है? उड़ीसा का फेमस फूड है डालमा, पाखाला, छेनापोरा और रसगुल्ला। वैसे रसगुल्ला का नाम सुनते ही किस किस को मीठा खाने का मन कर गया? मुझे तो जरूर आ गया। तो बच्चों, जब भी हम किसी नए स्टेट में जाते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड टेस्ट करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब हम लोग चलते हैं चांदनी की स्क्रैप बुक की तरफ। बुक में चांदनी ने अपने पूरा दिन का एक शेड्यूल बना लिया। सुबह उसने फिशरमैन देखे, फिर सीशेल्स देखे, उसके बाद बोट की राइड की, सैंड आर्ट देखी और शाम को ओडिसी डांस भी देखा। इससे हमें एक अच्छी हैबिट सीखने को मिलती है। अगर हम किसी ट्रिप पर जाएं तो उसकी फोटोज के साथ साथ एक छोटी डायरी भी लिख सकते हैं। बाद में जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो सारी मेमोरीज फिर से ताजा हो जाएंगी। बुक में ओडिसी डांस का भी नाम आया है। ये इंडिया के ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस में से एक है। इस डांस में डांसर्स सिर्फ डांस ही नहीं करते बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट्स से कहानी भी सुनाते हैं। अगर कभी टीवी या यूट्यूब पर ओडिसी डांस देखने का मौका मिले तो जरूर देखना। अब बुक में कुछ सी क्रिएचर्स भी दिए गए हैं, चलो देखते हैं। पहले आप बताइए कि ये इसका नाम क्या है? सी टर्टल, ये है क्रैब, ये है डॉल्फिन, ये है स्टारफिश, ये है कोरल्स एंड दिस इज सीवीड। अब एक फन क्विज, मैं क्लू दूंगी, आपको आंसर सोचना है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा एनिमल बहुत इंटेलिजेंट होता है और पानी में जंप करता है? करेक्ट, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन अपना घर अपनी पीठ पर लेकर चलता है? बिल्कुल सही, सी टर्टल। और क्वेश्चन नंबर 3, कौन साइड साइड चलने के लिए फेमस होता है? करेक्ट, क्रैब। एक्सीलेंट। अब बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछती हूँ। बीच क्लीन रखना क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर हम प्लास्टिक बॉटल या चिप्स का पैकेट बीच पर फेंक देंगे तो क्या होगा? फिश, टर्टल, बर्ड्स सबको
नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है यूज डस्टबिन। चाहे बीच हो, पार्क हो या स्कूल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वही होता है जो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखता है। ऐसे ही हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। उसके मुताबिक उसमें बताया गया है कि आपके आसपास की जगह आपको खुद को ही क्लीन रखना है। ठीक है, चलिए लिविंग चैलेंजेस में पढ़ते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो उड़ीसा के लोग फेस करते हैं, जैसे कि साइक्लोन। बहुत तेज हवा एक साथ आने वाला, जब एक साथ आता है उसको साइक्लोन बोला जाता है। इसमें हेवी रेन भी होता है और बहुत तेज हवा भी चलता है, लेकिन इसीलिए कोस्टल रीजन के लोगों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, आज हमारे देश में वेदर साइंटिस्ट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स पहले से ही वेदर पर नजर रखते हैं। अगर साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी होती है तो लोगों को मोबाइल मैसेजेस, टीवी और रेडियो के थ्रू पहले ही वार्निंग दी जाती है। बुक में भी बताया गया है कि उड़ीसा ने अर्ली वार्निंग और अच्छी प्लानिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसीलिए उड़ीसा को नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स दिया गया है, क्योंकि उसने साइक्लोन से बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तो नॉलेज और टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, इसी से हम लोगों को सीखने को मिलता है। देन आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन? साइक्लोन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? हाउ कैन कम्युनिटीज बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस? ऐसे सिचुएशंस के लिए कम्युनिटीज कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकती है? अगर आप लोगों के स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप लोग पहले क्या करोगे? क्या आप लोग को भागना चाहिए? नहीं। क्या हम लोग बिल्कुल शांति से रहेंगे? नहीं। और टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे शांति से। यही एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कोस्टल रीजन्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद माउंटेन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड